जय हिंद दोस्तों। तो ए टू जेड सीरीज में जो आप हमारा तीसरा टॉपिक है वो है एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस बेसिकली होता क्या है? तो एसिड बेस बैलेंस कैन बी डिफाइंड एज हेमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एट अ नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड पीएच रेंजिंग 7.35 टू 7.45। तो बेसिकली इट्स अ हेमोस्टेसिस ऑफ आर बॉडी। और हमारी बॉडी में जो एसिड्स हैं एंड बेसिस हैं वो जो जब हार्मनी में रहते हैं, एक दूसरे को कंपनसेट करते रहते हैं, तो एक बैलेंस बनता है जिसको हम एसिड बेस बैलेंस बोलते हैं। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि आपका जो ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 के बीच में रखना। इसमें कभी भी ये हार्मनी डिस्टर्ब होती है तो कुछ कंडीशंस आती हैं लाइक एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस। तो बेसिकली एसिडोसिस क्या होता है? तो एसिडोसिस क्या होता है कि जो आपका एसिड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो आपका पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो पीएच डिक्रीज होने से क्या कॉजेज क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज हो सकते हैं लाइक डायबिटीज में हो सकता है, रीनल फेलियर में हो सकता है, सीवियर डायरिया है एंड पॉइजनिंग। एंड देन एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस में क्या होगा, जो आपका पीएच है वो 7.45 से अबव चला जाएगा एंड अल्कलाइन हो जाएगी आपकी बॉडी। तो ये हो कैसे सकता है? डायरेटिक्स की वजह से हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से हो सकता है, या प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो गई है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है। तो एसिड बेस बैलेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन एबीजी। जब हम एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस की एनालिसिस करेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिड्स को बढ़ाते हैं, जो बेसिस को बढ़ाते हैं, जो आपकी इस हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं। बेसिकली एसिडोसिस एल्कोलोसिस ये डिजीज कंडीशन नहीं है, ये बेसिकली आपकी जो बॉडी है उसका एक रिस्पॉन्स है टू कंपनसेट, जिसमें एसिड अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर बेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। एसिड बेस बैलेंस में बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो आपकी एसिड बेस की रेंज है, जो आपकी पीएच की रेंज है, वो ब्लड आर्टीरियल ब्लड पीएच की जो रेंज है वो 7.35 टू 7.45 रहेगी। अगर आपका पीएच घटता है, पीएच अगर डाउन जाता है तो एसिडोसिस होगा, पीएच अगर अबव जाता है तो एल्कोलोसिस होगा। एंड कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें ये हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि अ 39-year-old क्लाइंट प्रेजेंट्स इन एक्टिव लेबर। एक 39-year-old क्लाइंट है, एक्टिव लेबर में आई है। द क्लाइंट इज ब्रीदिंग रैपिडली। जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रही है एंड हैविंग डिफिकल्ट कोपिंग विद द कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस से वो कोप नहीं कर पा रही है, तो वो हैवी ब्रीथ कर रही है, बहुत रैपिडली ब्रीथ कर रही है। बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट, आपने ये असेसमेंट करी, तो व्हाट वुड आर नर्स प्रिडिक्ट? एक नर्स क्या प्रिडिक्ट करेगी शुड अकर इफ इंटरवेंशंस आर नॉट इनिशिएटेड इमिडिएटली? कि क्या हो सकता है उस पेशेंट को अगर इंटरवेंशंस इमिडिएटली नहीं लिए गए? तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, और ऑप्शन 3 है आपके पास मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ऑप्शन 4 है आपके पास मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो आंसर दीजिए अपना कमेंट्स में, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका आंसर विद रेशनल देंगे। थैंक यू सो मच।